हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे इंडिया में जैसे सिस्टम है लोगों का, बच्चों को पालने का, ठीक है, बच्चों को चीज़ें सिखाने की, उनको नॉलेज देने का, ठीक है। और ये जो चीज़ भारत की फैमिलीज में भरी रहती है कि तुमको सबका इज्जत करना है, ठीक है, सामने वाले को बुरा ना लग जाए, सामने वाले को तकलीफ ना हो जाए तुम्हारे बात से। इस चीज़ एक एक चीज़ का दिमाग में भर जाने से कि सामने वाले को बुरा ना लग जाए मेरे कुछ कृत्य से, मेरे कुछ बोलने से, ठीक है। इंसान कितने सारी चीज़ों में फंसा रहता है, कितने सारे प्रॉब्लम्स में फंसा रहता है, और कितने सारी चीज़ों से पूरा लाइफ लाइफ पूरा लाइफ बहुत बार और बहुत बार बहुत समय तक निकल नहीं पाता है, झेलता रहता है बहुत सारी चीज़ों में, ठीक है। और इस पे आयरनी ये है कि उसमें भी आयरनी ये है, देखो, ये चीज़ें सिखाई जाती है लोगों को, भरे जाता है दिमाग में कि ऐसा ना करो कि सामने वाले को बुरा लगे, ठीक है। पर ये कभी नहीं सिखाया जाता कि कैसा बोलें कि सामने वाले को अच्छा लगे, ठीक है। या कैसा कौन सा बात होता है जो जिसको बोलने से सामने वाले को तकलीफ लग जाएगा, बुरा लग जाएगा, ये कभी नहीं सिखाया जाता, ठीक है। तो इसके वजह से दो चीज़ होता है, ठीक है। एक तो ये कि इंसान जब किसी से प्यार करता है, ठीक है, कोई दोस्त हो सकता है, उसका गर्लफ्रेंड हो सकता है, बॉयफ्रेंड हो सकता है, हस्बैंड वाइफ हो सकता है, कुछ भी, किसी से प्यार करता है, उसको तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता है, ऐसा ऐसा बात बोल देता है अनजाने में कि उसको बहुत तकलीफ हो जाती है, क्योंकि उसको सिखाया नहीं गया कैसे बोला जाता है, कैसे वो किस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि तकलीफ ना हो उसे, ठीक है। ये एक प्रॉब्लम कि जिसको प्यार करता है उसको तकलीफ दे देता है ऐसा बात बोल के जो नहीं बोलना चाहिए। और दूसरा प्रॉब्लम कि जब उसको कोई प्रॉब्लम हो रहा होता है किसी और से, तो वो बात नहीं बोल पाता जो उसे बोलना चाहिए, जिसकी वजह से खुद प्रॉब्लम फेस कर रहा होता है। इसलिए प्रॉब्लम फेस करता है, उसे लगता है अगर वो बोलेगा तो सामने वाले को तकलीफ हो जाएगा, ठीक है। तो कंप्लीट रिवर्स, ठीक है। जो चीज़ सिखानी चाहिए वो चीज़ नहीं सिखाई गई, जो चीज़ नहीं सिखानी चाहिए वो चीज़ सिखाई गई, मतलब भर दिया गया, ऐसा बकचोदी हो गया है, ठीक है। जैसे मैं इसमें एक कोट कोट तो नहीं कहूँगा, मैं एक वीडियो देख रहा था कहीं पे, शशि थरूर का वीडियो था। शशि थरूर आप सब जानते होंगे, कहीं ना कहीं आपने भी वीडियो देखा होगा, कि वो कहते हैं इंडिया इज अ कंट्री वेयर यू कैन पिस इन पब्लिक बट यू कांट किस इन पब्लिक, ठीक है। समटाइम्स आई फील लाइक कि सही बात है भाई, ये एकदम सही बात बोल रहे हैं। अगर आप रोड पे खड़े होकर कोई इंसान मुंह देगा ना, किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन रोड पे खड़े होकर अपनी वाइफ को अगर किस कर लेगा ना, तो सबका गांड जल जाएगा, ऐसा बकचोदी है, जबकि उसकी अपनी वाइफ है, ठीक है। तो और इससे मुझे और एक बात याद आता है कि देखो, दो दो बात है, ठीक है। पता नहीं क्यों मैं इतना हंस रहा हूँ, सॉरी अगर अब मेरे हंसने से दिक्कत हो रहा है तो पता है क्या होता है ना कि दो चीज़ है भारत में जिससे मुझे लगता है, ठीक है। एक तो ये कि झूठ बोलना, ठीक है, और किसी लड़की या लड़के की तरफ आकर्षित होना या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना, सिंपल ऐसा बोलते हैं, ठीक है। इंडिया में झूठ बोलना एकदम कॉमन है। अगर आप झूठ बोलें तो आपको कोई बहुत बुरा नहीं समझेगा, ठीक है। अगर वो कोई इंटरेस्टेड पर्सन है जिससे आप झूठ बोल रहे हो, उस पर्सन का नुकसान हो रहा है, कुछ ऐसा हुआ है, तो वो गुस्सा करेगा, वो अलग बात है, लेकिन लोग, सोसाइटी आपको बुरा नहीं मानेगी। लेकिन आप किसी लड़के के साथ घूम रहे हो लड़की होकर, या किसी लड़की के साथ घूम रहे हो, गर्लफ्रेंड बनाए हुए हो, किसी लड़की से आकर्षित हो रहे हो, तो सोसाइटी आपको बहुत बड़ा कल्प्रिट ठगी मानेगी, ठीक है। ये भी उसी आयरनी का है, जहाँ झूठ बहुत बड़ा क्राइम होना चाहिए और लड़की के साथ घूमना नॉर्मल, यहाँ पे झूठ बहुत बड़ा झूठ कहना नॉर्मल है और लड़की के साथ घूमना क्राइम। ये सब तो आयरनी है हमारी सोसाइटी की, ठीक है। तो मैं ज़्यादा उन पे नहीं जाऊँगा, मैं ये इस पे बात करूँगा कि कैसे वो चीज़ें सिखाई जाती है कि लोगों को बुरा ना लगे, ऐसी बात करें, ठीक है। तो आप बचपन में देखे होंगे हमेशा कि जब बच्चे छोटे होते हैं फैमिलीज में, तो अगर कोई कुछ बोले उसको काम करो, ये करो या वो करो, ठीक है, तो और वो उल्टा जवाब दे अपने गार्जियन को या अपने पेरेंट को, मैं नहीं करूँगा तुम खुद कर लो, तो उसे मार पड़ती है, उसे डांट पड़ता है, उसे कहा जाता था, एटलीस्ट हमारे टाइम पे तो कहा जाता था। अब एक नया जनरेशन आ गया तो उसका मैं नहीं कह सकता क्या है अभी। तो हमारे जनरेशन कहा जाता था कि नहीं, तुम ऐसा कह, बहुत गलत बात है, किसी बड़े व्यक्ति को उल्टा जवाब देना बहुत गलत बात है, मुंह पे जवाब नहीं देना चाहिए। नाइस, गुड। दूसरा
अगर कोई रिलेटिव आ गया घर में, वो कुछ कह रहा है करने के लिए, ठीक है, और तुम नहीं करना चाहते हो, हाँ, तो तुम बोलोगे अपने मॉम डैड से कि मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं करना है। तो वो बोलेंगे क्या कि देखो बेटा कर लो, ठीक है, उसको बहुत बुरा लगेगा, उसको खराब लगेगा, उसको नहीं खराब लगेगा तो तुम ये देख लो, तुम ये कर लो, इस तरह का काम, और तुमको ना चाहते हुए भी करवा दिया जाएगा। तो धीरे 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 दिमाग भर जाता है। बच्चे को क्या दिमाग भरा, इस तरह से, इस तरह सारा प्रोसेस होते होते कि किसी को बुरा नहीं लगाना है, किसी को बुरा नहीं लगाना है। अब क्या होता है कि जब वो बड़ा होता है और बहुत सारी चीज़ें करता है या ऐसी चीज़ों में फंसा रहता है, जैसे बहुत फॉर एग्जांपल एक टॉक्सिक फ्रेंड के साथ फंसा हुआ है, या टॉक्सिक गर्लफ्रेंड या रिलेशनशिप, कोई रोमांटिक, टॉक्सिक रोमांटिक, रोमांटिक तो नहीं बोलूँगा, टॉक्सिक सेक्सुअल रिलेशन में फंसा हुआ है, ठीक है, या फिर टॉक्सिक रिश्तेदारों की वजह से परेशान है। टॉक्सिक रिश्तेदार परेशान करना दूर की बात है भाई, टॉक्सिक माँ बाप हो जाता है, माँ बाप पेल के रखता है। मेरे दोस्त लोग है एक आधे, वो माँ बाप से परेशान है, वो माँ को गाली देता है मेरे सामने, तो तू बोलेगा कि तू चूतिया लड़का है, माँ नहीं, वो चूतिया नहीं है, वो परेशान है, वो है अच्छा लड़का, लेकिन वो बहुत परेशान है, इस वजह से करता है वो, ठीक है, इतने टॉक्सिक होते हैं। तो हमें कहा जाता है कि जो हो रहा है टॉलरेट करते जाओ, किसी को जवाब मत दो, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है ना कि हम उस इंसान के साथ रह रहते हैं और हम झेलते रहते हैं, झेलते रहते हैं, बट हम कभी हिम्मत नहीं करते हैं उस बात को बोलने की कि यार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा मत करो, या मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं अच्छा लगता। हमारे हमें बोलने की हिम्मत नहीं होती है, ठीक है, मेरे अंदर भी नहीं, मेरे अंदर नहीं थी। मैं अपने एक छोटे से स्टोरी बताऊंगा कैसे इसे प्रॉब्लम हुआ। तो इस तरह का प्रॉब्लम भर जाता है। जैसे मैं अपनी बात बताऊँ, ठीक है, तो मैं एक दोस्त के साथ, मेरा एक फ्रेंड सर्कल था, ठीक है, तो 3-4 लोगों के साथ, तो काफ़ी लंबे समय तक मैं उसके साथ दोस्त था। लेकिन धीरे-धीरे समय के साथ क्या हुआ ना, अ, मैं पहले इस इन सब चीज़ों को नहीं समझता था, ठीक है? जब मैं 17, 16, 17 साल का था, उस समय दोस्ती शुरू हुई थी। जब मैं 22-23 साल का हुआ, तब तक चल रहा था, साथ में हम लोग एक जगह पढ़ते थे। तो मुझे समझ में आने लगी धीरे-धीरे बात, ठीक है? कि वो लड़का बहुत ही, उसको मैं बुरा नहीं कहता, मुझे ये मत समझना कि मैं उसे बुरा मानता हूँ, मैं उसे बुरा नहीं मानता हूँ। ही इज़ अ नाइस पर्सन, ठीक है? लेकिन उसके अंदर कुछ-कुछ बुरे ट्रेट्स हैं, जैसे वो थोड़ा नार्सिसिस्टिक पर्सन का था। एक सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, मतलब ही फील्स लाइक ही इज़ द बेस्ट एंड ही इज़ द वन मेड फॉर एवरीथिंग, ठीक है? ही इज़ एंटाइटल्ड फॉर एवरीथिंग, उससे कोई बुरा कैसे बोल सकता है, उससे कोई करा बुरा क्यों कर सकता है, ऐसा उसे लगता था। एंड ही यूज्ड टू एक्सप्रेस लाइक दैट ओनली, ठीक है? उसके 2-3 फ्रेंड सर्कल भी थे। तो वो मेरे साथ किस तरीके से बुरा बर्ताव करता था वो मैं बताता हूँ, ठीक है। वो बहुत बार ना, मैं सपोज हम फ्रेंड सर्कल में हैं, एक ग्रुप में है, 3-4 लोगों के ग्रुप में, ठीक है, मैंने कुछ कहा तो मुझे मेरा मेरा बात का मजाक उड़ा दिया, ठीक है, मेरा बात का मजाक उड़ा दिया। एक नंबर टू, अगर मैं हम 2-3-4 के सर्कल में हैं, ठीक है, 4 लोग हम एक साथ हैं, तो उसके फ्रेंड्स थे, वो सभी, तो वो क्या करता था ना, उस सब सबका बात सुनता था, सबका बात कहता था, कहता था, और ऐसा एक्सप्रेस करता था जैसे मैं वैल्यूएबल नहीं हूँ, ठीक है, मुझे बहुत ही ज़्यादा इग्नोरेंट, कि तुम्हारा कोई ज़रूरत नहीं है इस ग्रुप में, ऐसा फ़ील करवाता था। आई यूज्ड टू फ़ील लाइक दैट, ठीक है, स्पेशली उसकी वजह से। आई यूज्ड टू फ़ील लाइक दैट। ये फिर भी मेरे साथ रहता था, लेकिन वो रहता मेरे साथ ही था, मतलब एक हॉस्टल में हम लोग रहते थे, बाकी सारे दोस्त अलग-अलग रहते थे। तो ऐसा सा प्रॉब्लम था। ही हैड हेल्प्ड मी अ लॉट। वो मुझे बहुत हेल्प भी किया है, इसमें कोई डाउट नहीं। बट ही वाज़ नॉट गिविंग वैल्यू टू मी, ठीक है? नॉट रिस्पेक्टिंग मी, ये सब प्रॉब्लम था। फिर अ सपोज आर्ग्यूमेंट, कुछ भी बात हुआ, तुम कुछ भी बात बोलो, वो तुरंत तुम्हारे पे आर्ग्यूमेंट करना स्टार्ट कर देगा, तुम्हारा बात काट देगा। तो वो जनरली हम लोग बात करते हैं कि यार आजकल बहुत महंगाई बढ़ने लगा है, तो वो कुछ ना कुछ महंगाई के ऊपर काट के बात रख देगा कि महंगाई क्या बढ़ रहा है, महंगाई तो हमेशा ही बढ़ते रहता है, तुम पैसा नहीं कमाएगा तो तुमको प्रॉब्लम है ना, कुछ भी। जनरल हम लोग बात कर रहे हैं, तो आप उस पर एक अपना ओपिनियन रखते हो कि हाँ यार कुछ तो बढ़ रहा है, इसका रीज़न ऐसा है, इसका ऐसा है। एक एक डिस्कशन अलग होता है और आर्ग्यूमेंट अलग होता है, वो काट के आर्ग्यूमेंट करने लगता था। ये सब फिर ये सब बार बार तकलीफ होने लगा था। फिर अ, हमारा नया फ्रेंड बना, ठीक है, हम लोग फ्रेंड्स थे, हमारा एक थर्ड फ्रेंड बना, ठीक है। ही वाज आल्सो लाइक सेंसिटिव गाय, मेरे जैसा ही, एंड ही इज स्टिल माय फ्रेंड, एंड ही इज नॉट फ्रेंड्स विद दैट पर्सन, ठीक है, एंड आई एम आल्सो नॉट फ्रेंड विद दैट पर्सन, जो नार्सिसिस्टिक पर्सन था। वी जस्ट ब्रोक द फ्रेंडशिप, क्योंकि वो टॉक्सिक था भाई, इसी वजह से। तो क्या हुआ, वो ना बहुत अच्छा, ही इज फ्रॉम आईसीएससी स्टूडेंट, तो वो बहुत अच्छी हैंड राइटिंग में लिखता था, और बहुत ही सुंदर कर्सिव हैंड राइटिंग थी उसकी, एकदम नो डाउट। एंड ही हैज विन लाइक कोई कॉम्पिटिशन वगैरह वो जीता हुआ था। तो वो प्रिपरेशन करता था एग्ज़ाम की, तो अपने जहाँ स्टडी टेबल के पास जो दीवार था, दीवार के पास एक इंग्लिश में कुछ कोट लिख रखा था, ठीक है, कि लाइक होता है ना कि लोग मोटिवेट करने के लिए खुद को, कि हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, और कंसिस्टेंस ब्रिंग्स द सक्सेस, कुछ भी इस तरह का कुछ लिख रखा था, क्या लिख रखा था आई डोंट नो।
तो वो लड़का, दैट नार्सिसिस्टिक पर्सन, वो आता है, ही वाज माय फ्रेंड, बाद में उसका दोस्त बन गया था। वो आता है रूम में और कहता है, ये क्या लिख रखा है रे? तो बोलता है, तो उसको बताया कि ऐसा लिख रखा है। देखें तू कैसा लिखता है, तुम्हारा लिखा हुआ तो कोई पहचान नहीं पाता होगा ना, इतना अजीब सा लिखता है, ऐसे कह दिया, ठीक है। अब लोगों का वो बहुत अच्छा, ही वाज द बेस्ट, उसके क्लास में उसका बेस्ट हैंड राइटिंग था, एंड आई एम विटनेस टू दैट कि उसने बहुत अच्छा हैंड राइटिंग, नो डाउट, एकदम एकदम परफेक्ट कर्सिव हैंड राइटिंग था उसका। और जो मेरा फ्रेंड था, वो आईसीआईसी था नहीं, तो उसको कर्सिव लिखने का भी आदत नहीं था, कर्सिव देखने का भी आदत नहीं था, कर्सिव पढ़ने का भी आदत नहीं था। बट और मेरा भी नहीं था, मेरा लेकिन थोड़ा बहुत था, लेकिन हल्का बोला, मैं कर्सिव लिखता नहीं था, पर मैंने कर्सिव देखा हुआ है, मैंने कर्सिव पढ़ा हुआ है, ऐसा मेरा था। वो शायद, तो उसको समझ में नहीं आता था कर्सिव में किस तरह लिखा हुआ है, थोड़ा अलग लगता था, वो उस तरह से बोल दिया। अब जो मेरा फ्रेंड था जो कर्सिव लिखने वाला, जो एग्जाम को प्रेजेंट कर रहा था, वो एकदम तकलीफ हो गया उसको, कुछ नहीं बोला, चुप रह गया। वो जो फ्रेंड चला गया, फिर हम लोग एक दिन रात में डिनर कर रहे थे, तो वो हमको बताया, वो भैया बोलता था, हम लोग से छोटा था, ठीक है, 2-3 साल छोटा था, हम लोग दोनों को भैया बोलता था। तो वो कहता है कि भैया जानते हैं आज मेरा हैंड राइटिंग को ऐसा ऐसा बोल करके। और फिर मैंने उसे भी बताया, फिर मैंने भी बताया, अरे हाँ भाई कि ये जानता है, ये ऐसे ऐसे, मतलब मेरे साथ किया। तो इस तरह का था, छोटा छोटा तकलीफ, सोचने की बात है, ये सब कॉमन सेंस। किसी का अगर कोई, किसी का कपड़ा है, कपड़ा का बुराई कर दोगे, ठीक है, किसी का लुक्स का बुराई कर दोगे, ऑल दो मैं मानता हूँ कि वो बुरा दिख रहा है, ठीक है, अगर सच में बुरा दिख रहा है तो भी यू शुड कीप क्वाइट, यू शुड नॉट से बैड थिंग्स। अगर अच्छा दिख रहा है ना, देखो देखो, मैं सिंपल जनरल सा स्टेटमेंट में एक आपको एक बात कहता हूँ, आप याद रखना हमेशा, अगर इफ़ यू वांट टू बिल्ड गुड रिलेशनशिप, ये चीज़ कि कोई भी जिसको तुम पसंद करते हो, जिसको तुम चाहते हो वो तुम्हारे साथ रहे, ठीक है, अगर अगर उसके अंदर कुछ अच्छा है, जेन्युइनली तुमको अच्छा लगा, तो तुरंत तारीफ करो, एकदम तारीफ करो उस चीज़ का कि बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। अगर नॉर्मल है तो भी तारीफ करो, एकदम अच्छा नहीं है, नॉर्मल है, खराब नहीं है, तो भी तारीफ करो। अगर खराब है तो कीप क्वाइट, चुप रहो, बुरा मत बोलो। दिस इज द रूल यू हैव टू कीप इन योर माइंड, ठीक है। लेकिन नॉर्मल जनरली लोग क्या इसका उल्टा करते हैं, ठीक है। अगर नॉर्मल है, ठीक है, तो दे वोंट से एनीथिंग। अगर अच्छा है, दे वोंट से एनीथिंग। अगर बुरा है, तुरंत टॉन्ट कस देगा। दिस इज द वर्स्ट, ये क्या नॉलेज दिया हुआ है सोसाइटी, आई डोंट अंडरस्टैंड। दिस इज द फकिंग वर्सलेस, एकदम यूजलेस, एकदम वर्थलेस, फालतू। इसी सब चीजों के कारण रिश्ते खराब होती है। सपोज एक जॉइंट नॉर्मल से एग्जांपल लेते हैं, अगर एक हस्बैंड वाइफ है, रह रहा है घर में, ठीक है, हस्बैंड वाइफ, अगर वाइफ उसके लिए खाना बना रही है, सिंपली समझो, वाइफ उसके लिए खाना बना रही है, तो महीना में हो सकता है कि 20 दिन वो नॉर्मल खाना बनाए, जो कि ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है, 5 दिन बहुत अच्छा बनाएगी और 5 दिन बहुत खराब बनाएगी। नॉर्मल हस्बैंड क्या करेगा, तुम इस बात को देखो, नॉर्मल हस्बैंड क्या करेगा, वो 25 दिन, जिस दिन वो अच्छा बनाई और जिस दिन वो नॉर्मल बनाई, वो एक शब्द नहीं बोलेगा, और जिस दिन खराब बनाई होगी उस दिन बुराई कर देगा। उसी का उल्टा सोचो, अगर 25 दिन बनाई, 25 दिन अगर नॉर्मल और अच्छा बनाई है, तुम अगर 25 दिन में से अगर 10 दिन, 5 दिन जब अच्छा बनाई था और 5 दिन जो नॉर्मल था तब, 10 दिन सिर्फ तारीफ कर दिया रहता, और जो बुरा बनाई उसमें नहीं बोला रहता कुछ, चुप रहता, तो सोचो तुम्हारा रिलेशनशिप में क्या मिठास होता। और ये टॉक्सिसिटी उसी की वजह से डेवलप, जब ये बार बार होते लगता है ना, तो उस लड़की को तो वो लड़की जो खाना बना रही है, ठीक है, वो खुद भी तो खाना खाएगी ना, उसको खुद भी तो खाना अच्छा और खराब कभी लगता होगा, तो उसके दिमाग में यही आएगा। और जब अच्छा खाना खाएगी, जब सपोज वो खाना बनाई, ठीक है, और खुद खा ली और बच्चे को खिलाई या किसी को भी, अच्छा खाना बना है, इसी फेल्ट लाइक बहुत अच्छा बनाया, अच्छा बनाया तो उसको भी टेस्ट आएगा ना, और अपने पति को फिर खिलाई, और एक्सपेक्ट कर रही है, जब वो अच्छा बनाती है, कोई भी अच्छा खाना बनाता है, एक्सपेक्ट करता है तारीफ के 2 शब्द। तो जब खाना खा रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है, ठीक है, तो उसको लग रहा है कि वो एक्सपेक्ट कर रही है कुछ बोलेगा, कुछ बोलेगा, कुछ नहीं बोला, एकदम चुपचाप खा के सुध गया। तो उसके दिमाग में क्या आएगा, उसके दिमाग में बस यही आएगा कि अच्छा बनाए तो तारीफ नहीं किया, और बुरा बनाए तो बुराई कर दिया। और ये चीज़ जब रिपीट 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 बार बार होगा ना, उसका दिमाग में भरेगा, ये सिर्फ मेरा बुराई करता है, सिर्फ मेरा बुराई करता है, सिर्फ मेरा, दिस विल क्रिएट द हेट्रेड, दिल में नफरत पैदा करेगा, ठीक है। तो ये सब नॉर्मल बिहेवियर्स हैं, और ये सब हमारी सोसाइटी में सिखाई नहीं जाती। तो हम उस समय क्या था मेरा उस दोस्त के साथ कि उस तरीके से चल रहा था, वो बार बार मुझे नीचा दिखाता, वो बार बार मुझे थोड़ी बुराई कर देता, वो बार बार थोड़ा टॉक्सिक बिहेव करता, लोगों के सामने मुझे रिस्पेक्ट नहीं करता, ठीक है, इस तरह का। तो मैं धीरे धीरे कटने लगा था उससे,
धीरे धीरे कटने लगा था। और मैं बहुत समय से ये फील कर रहा था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रहा था, मेरा करेज नहीं हो रहा था कि हम उसको बोलें या एकदम सीधा रिलेशन कट करके उससे साइड हो जाएं, सीरियसली जेन्युइनली। और ये वही प्रॉब्लम है कि उसको बुरा ना लग जाए, यही बात की वजह से मैं नहीं बोल रहा था। बट देखो ये भी बात है कि कॉमन सेंस मेरे अंदर भी नहीं था बहुत समय तक कि क्या बोला जाए तो तकलीफ ना हो, क्योंकि मैं भी बहुत सही ऐसे बातें बोल के लोगों को तकलीफ पहुंचाया हूँ। नाउ आई कैन फील इट। ठीक है। तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि ये चीज़ जब आपको सच में लगे, देखो एक दो बार गलती इंसान करता है, एक दो बार में नहीं ऐसा जज करना चाहिए, एक दो तीन बार या कभी कभी। तो रेगुलर बेसिस पे अगर आपको कोई तकलीफ पहुंचाते रहे, ठीक है, तो समझ जाओ कि वो सुधरने वाला नहीं है। ठीक है। और उसमें पहला स्टेप तो मैं तुम्हें ये कहता हूँ कि पहला स्टेप तुम उसे एक बार क्लियरली कन्फ्रंट करो कि ये सब चीज़ें, ये सब पॉइंट, ये तुम्हारा बिहेवियर तो मुझे नहीं पसंद है, तो इस तरह से मेरे साथ मत करना। बहुत चांसेस है कि वो उसी में भड़क उठेगा तुम जब उसे बताओगे। और जब भड़क उठेगा तो ब्रेक द रिलेशनशिप। और अगर नहीं भड़कता है, समझता है, और अगर नहीं समझता है, गुस्से में रह के भी कुछ नहीं करता है, वो फ्यूचर में चेंज नहीं करता है, वैसा ही बिहेवियर करते रहता है, तो स्टे अ लिटिल अपार्ट, थोड़ा सा दूरी बनाना स्टार्ट करो। समझे? जैसे कि अगर एक जगह रहते हो तो अलग अलग रहने की कोशिश करो। अगर डेली मिलते हो तो मिलना कम किया करो, कभी कभी मना कर दो, फ़ोन कम किया करो, अपने तरफ से फ़ोन करना बंद कर दो, फ़ोन उठाना बंद कर दो, फ़ोन आता है तो वापस मैसेज में रिप्लाई करो, मतलब कनेक्शन कम करते जाओ धीरे धीरे धीरे। इस तरह से धीरे 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 आप कनेक्शन कम कर सकते हो। या फिर अगर आप ब्लंट हो ना, हमको उतना नहीं है, ख़त्म कर दो, सीधा एक बार में कनेक्शन तोड़ो, ब्लॉक करो, साइड हटो। आई डिड लाइक दैट ओनली। ठीक है। तो अब तो वो टूट गया है रिश्ता। तो मैं बस यही आपसे कहना चाहता हूँ कि लोगों का रिस्पेक्ट करना अच्छी बात है, लेकिन लोग जब आपको तकलीफ पहुंचा रहे हैं अपने बिहेवियर से, अपने एक्शन से, अपने शब्दों से, तो उसको बार बार टॉलरेट मत करते रहो। जस्ट बिकॉज की कोई रिलेशनशिप है, जस्ट बिकॉज की वो तुमसे कुछ बड़ा है, जस्ट बिकॉज की कुछ साथ हम कुछ दिन हम लोग साथ रहे हैं, उसको हक मिल जाता है कि तुमको तकलीफ पहुंचाएगा? नहीं। उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर किसी के साथ रह रहा है, दो व्यक्ति का साथ रह रहे हैं, दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक दूसरे का प्राइवेसी का रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे का सेल्फ रिस्पेक्ट का रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे का ओपिनियंस का रिस्पेक्ट करना, दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन बात समझो, अगर बार बार तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा है, ठीक है, तो जस्ट गिव एनी, मतलब जस्ट डोंट केयर अबाउट एनीथिंग एंड जस्ट ब्रेक द रिलेशनशिप, बिकॉज दिस इज नॉट गोइंग टू सस्टेन, दिस इज नॉट गोइंग टू ब्रिंग एनीथिंग valuable to you, and this is going to create the toxicity within you, and this is going to create all kind of stuff that is going to give the problem. ठीक है। So please